जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। यह लाइन जिस किसी पर भी सूट होता है वह एक छोटे परिवार में पैदा हुई सोनी राज के बारे में, जिन्होंने दुनिया में मधेपुरा जिला के साथ साथ अपने परिवार का नाम भी काफ़ी ऊंचाई तक ले गई। उन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर दिखा दिया कि दुनिया में परिस्थितियां कितनी भी हो, अगर हम संकल्प लेकर आगे बढ़े तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सोनी राज के लाइफ स्टोरी के बारे में कि किस तरह वह शुरुआती दौर में समाज का सपोर्ट ना होते हुए भी सोनी राज आज इस मुकाम पर पहुंची। यह कहानी शुरुआत होती है 12/2/1997 से, जब बिहार के मधेपुरा जिले में उनका जन्म हुआ। उसके पिता का नाम विनोद कुमार, जो कि मधेपुरा सिविल कोर्ट में कार्यरत है, और उसकी मां का नाम श्रीदेवी है। उसके अलावा उनका एक भाई भी है जिसका नाम शिवम है, और वो भी एक टेबल टेनिस चैंपियन है। उसकी भी लाइफ स्टोरी अगली एपिसोड में जानेंगे। सोनी की शुरुआती दिन में प्रारंभिक शिक्षा राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मधेपुरा में हुआ, और फिर क्लास 9th और 10th की पढ़ाई के लिए केशव कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय मधेपुरा में एडमिशन ली, और वह इंटर और डिग्री की पढ़ाई पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा से की। चलिए उनके पिता से जानते हैं कि उसकी शुरुआती दिनों में उसके समाज और आस पड़ोस के लोगों से किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरू में तो हमको बच्ची की तरफ से काफ़ी कम संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी उस समय काफ़ी लोगों ने आकर मुझे कहा कि लड़की है, क्या कर रही है, ऐसा कभी देखा नहीं गया है, समाज में आपकी बदनामी होगी। तो हमने उन लोगों की बातों का अनदेखा करते हुए नहीं बोला। बाद में अपनी बच्ची को प्रोत्साहित करते रहा कि जो है ठीक है, तो अपना जो कर रही है करो, मेरे तरफ से कोई बात नहीं है। बाहर भी कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए आप स्कूल में शुरू की बिहार सरकार से कराटे का तिथि आया था, उसमें सिखाया गया, तो उसमें इसका सिलेक्शन हुआ। फिर दोबारा जो है तो बिहार सरकार से आया कि इसका सिलेक्शन मधेपुरा जिला से हो गया है, इसको कलकत्ता ट्रेनिंग में जाना है, उसके लिए बजाता लेटर आया स्कूल को। उसमें फिर बहुत सारे लोग आए कि नहीं, छोटी बच्ची है, लड़की है, इसको बाहर कैसे जाने दे सकते हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बातें हुई। लेकिन हमने ऐसा नहीं कुछ किया, हमने इसको जाने दिया, और वहाँ से फिर ट्रेनिंग करके जब आई तो इसको श्रीलंका जाने के लिए बिहार की तरफ से सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो उसके अनुसार हम बहुत उत्साहित हुए, बहुत खुश हुए, चलो हमारी बेटी इंडिया की तरफ से विदेश जाके खेलेगी, और वो मधेपुरा छोटे जगह से जा रही है। तो ये हुआ। उसके बाद बहुत कठिनाइयाँ फिर सारी आई, विदेश जाएगी, किसके साथ जाएगी, क्या होगा नहीं होगा, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बिहार मधेपुरा के सारे लोगों ने मिलकर जो है तो जीवन सदन जो है उसमें इसको डीएम साहब के द्वारा बिहार की बेटी करके सम्मानित किया गया, और इसको मधेपुरा से श्रीलंका के लिए भेजा गया। इसी तरह से जो है फिर वहाँ खेल के आई, जीत के आई, तो फिर यहाँ आई, बहुत सम्मान हुआ। उसके बाद फिर हम अपना ये कार्यक्रम शुरू रखी। लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ
सुनना पड़ा हम लोग को, समाज में कष्ट हुआ। उसके बाद फिर इसका जो है सो दोबारा सिलेक्शन हुआ अच्छी जाने इंडोनेशिया जाने। उसमें कुछ पैसों की डिमांड थी सरकार से, जिसको कि हम लोग पूरा करने में काफ़ी कठिनाई हुआ, लेकिन कुछ डीएम साहब की तरफ से, कुछ और लोगों की तरफ से चंदा वगैरह करके सहयोग किया गया, जिसके द्वारा इसको फिर दोबारा भेजा गया। फिर वहाँ से भी आए। और अभी भी समाज में जो है बहुत तरीके की बातें सुनना पड़ता है। बेटी है, पहले बच्ची थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो लोग बोलता है कि अब बंद करवा दीजिए, नहीं करने दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बहुत तरीके की बातें आ रही हैं। अभी भी समाज में जो है सो हम लोग को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन सारे चीज़ को हम लोग अनदेखा करते हुए इसको जो है सो हम अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं, अपना जो करना है कर रही है। हम किसी की बात ना सुनते हैं, बोलते हैं बेटा तुम खेलो, पीछे घूमना देखना, आगे बढ़ते जाओ। तो आपने देखा कि उनके माता पिता को समाज एवं आस पड़ोस के लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनने को मिला, पर उन सब बातों को अनदेखा कर सोनी को हर कदम पर उनके माता पिता साथ दिए। सोनी 13 साल की उम्र में पश्चिम बंगाल में सबसे पहला अवार्ड हासिल की। फिर 2014 और 2015 में मधेपुरा और पटना में इन्होंने राज्य अवार्ड भी हासिल किए। पुनः 2011 में दिल्ली में नेशनल अवार्ड भी जीती और 2010 में जमशेदपुर, मुंबई, मलेशिया, इंडोनेशिया एवं श्रीलंका के टूर्नामेंट में भाग लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीती। वर्तमान में यह मधेपुरा जिला चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ अलग अलग स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का मुफ्त ट्रेनिंग देती है, जिससे अभी तक हजारों लड़कियां लाभान्वित हो चुकी है। आप जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना की होंगी आप, उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो स्टार्टिंग पीरियड जो हमारा था इस क्षेत्र में, मतलब कि मार्शल आर्ट के क्षेत्र में, मार्शल आर्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कराटे, सिलंबम और सैम्बो भी खेलती हूँ, जो कि सब मार्शल आर्ट ही है। तो जब मैं मार्शल आर्ट के क्षेत्र में आई थी तो सबसे पहले तो लोगों का ये कहना था कि ये खेल लड़कियों के लिए नहीं होता है, लड़कों के लिए होता है। तो जहाँ पे लड़का और लड़की वाली बात आई थी, वहाँ से मेरा संघर्ष शुरू हो गया था, एक चुनौती स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे लड़का अलग और लड़की अलग करके बात किया जा रहा था कि आप लड़की हैं तो लड़कियों को ये सब खेल नहीं खेलना चाहिए, मार्शल आर्ट जैसे खेल में लड़कियों को नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि मार्शल आर्ट खेलने में हाथ पैर टूट जाते हैं, तो जिससे पहले लोगों ने मुझे डराना भी शुरू किया। तो वहाँ संघर्ष तो वहीं से स्टार्ट हो गया था, जब लोगों ने पहली बार लड़का और लड़की में फ़र्क बताया था मुझे कि तो वहाँ से संघर्ष स्टार्ट हुआ। और जब मैं खेलना शुरू की तो लोगों की बहुत तरह की बातें सुननी पड़ी। इवन जहाँ मैं खेलने जाती थी, स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाती थी, वहाँ भी जब मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी तो वहाँ जो लोगों का देखने का नज़रिया होता था वो बहुत डिफरेंट होता था, बहुत डिफरेंट तरीके से लोग मुझे देखते थे। और देखने के बाद मतलब उनका अजीब ढंग का कमेंट आता था कि क्या करेगी, नहीं करेगी, हाथ पैर चलाती है। तो बहुत सारे संघर्ष को करने पड़े। और लोगों का ये भी कहना था कि लड़की हो तो इस क्षेत्र में मत जाओ। फिर भी मैं आगे बढ़ती गई क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके फैमिली का और पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ हो तो फिर दुनिया क्या बोलती है नहीं बोलती उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके मदर फादर का सपोर्ट आपके साथ है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और आज मैं इस मुकाम पे हूं तो इसका श्रेय अपने मदर फादर और फैमिली को देती हूं कि उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और उन लोगों ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि लड़का या लड़की क्या होता है, हमेशा सपोर्ट करते रहे। और आज जब जहाँ मैं हूँ यहाँ पहुँच काफ़ी खुशी होती है। और फिर भी मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप अपनी लड़कियों को एक मौका ज़रूर दें आगे बढ़ने का।
हमारे समाज की लड़कियों के लिए आप सेल्फ डिफेंस में क्या क्या कर रहे हैं? सेल्फ डिफेंस की जहाँ तक बात है, मैं खुद इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हुए क्योंकि मेरा गेम मार्शल आर्ट रहा है और इससे सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सीखना होता है और मैं हमेशा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। मैं विगत 5 वर्ष पहले से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ और जहाँ तक लड़कियों की बात होती है, बहुत सारे पेरेंट्स इस क्षेत्र में सपोर्ट नहीं करते हैं कि लड़कियों को फी दे करके ये चीज़ सिखाया जाए। तो मैं जो अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ, लड़कियों के लिए काम कर रही हूँ, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लड़कियों को ट्रेनिंग देती हूँ सेल्फ डिफेंस का, कि वो खुद का सुरक्षा कैसे कर पाएँ। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं छोटे छोटे गांव में जा करके भी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ और फिर ऑर्गेनाइज करके टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करके सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम, इसमें 600, 300 या फिर जो भी गर्ल्स आती हैं मैं उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। और कई बार बिहार से बाहर भी जाकर मैंने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया है और कंटिन्यू लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ। और मेरी जो आगे के लिए इच्छा है कि अगर मुझे गवर्नमेंट और जिला प्रशासन अगर सपोर्ट करती है तो मैं चाहूँगी कि मधेपुरा की या बिहार की कोई भी लड़की ऐसी ना हो जो आत्मरक्षा का गुण ना सीखी हो और सेल्फ डिफेंस ना सीखी हो। मैं चाहूँगी कि हर लड़की तक ये मैसेज जाए और हर लड़की सेल्फ डिफेंस का गुण सीखे। मधेपुरा के साथ साथ पूरी दुनिया की बहनों से क्या कहना चाहती हैं? वो कैसे अपने में सेल्फ डिफेंस लाकर दुनिया से लड़ सकती है? सबसे पहले तो मैं तमाम लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप खुद में हिम्मत लाए, कॉन्फिडेंट लाए कि आप किसी से कमज़ोर नहीं। सबसे पहले लड़कियों को जो शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही जो लड़के और लड़की में फर्क बता करके उनकी मानसिक स्थिति जो है पहले से ही कमज़ोर कर दी गई है कि तुम लड़की हो तो कमज़ोर हो, वो लड़का है तो स्ट्रांग है। तो सबसे पहले मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियाँ किसी भी सूरत में और किसी भी सूरत में गर्ल्स होती है वो कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि अगर एक लड़की में 9 माह अपने गर्भ में रखकर बच्चे को जन्म देने का ताकत है तो वो दुनिया का कोई भी चीज़, कोई भी काम कर सकती है। तो सबसे पहले लड़कियाँ अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाएं और वो जो करना चाहती है, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है वो आगे बढ़े। और रही बात, मैं सेल्फ डिफेंस के बारे में बताना चाहूँगी कि वो गेम खेले या नहीं खेले, लेकिन आज का जो सिचुएशन है, आज का जो दौर है, इस दौर में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर ही सीखना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी को कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो तब पहुंचता है जब वो घटना हो चुका होता है। तो उस घटना से लड़ने के लिए, जो अप्रिय घटना हमारे समाज में हो रहा है, उस घटना से लड़ने के लिए लड़कियों को पहले खुद तैयार होना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वो सेल्फ डिफेंस जैसे गुण को सीखे और अपने अंदर आत्मसुरक्षा की अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले वो स्वयं। चीटी मेहनत सिखाती है, वैसे सोनी जिंदगी एक संघर्ष बतलाती है। नहीं झुकना नहीं, कांटों भरे राह पर डिगना नहीं, रहना, बढ़ते रहना, सफलता तुमको मिल ही जाएगी। हाँ, सफलता तुमको मिल ही जाएगी। यही शुभकामनाओं के साथ मैं प्रशांत, कैमरामैन छोटू के साथ आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव, खबरें आपसे आप तक।